नमस्कार, ट्रेडर्स डायरी में स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ आशीष चतुर्वेदी। और नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कुशल गुप्ता। तो यहां पर जिस तरह का मूड माहौल रख रहा है, मिले जुले से संकेत यहां पर अमेरिकी बाजारों से आते हुए दिख रहे हैं। यूरोपियन मार्केट्स का भी वैसा ही हाल है आशीष। एंड ओवरऑल एक बार स्थिति आप देखिए, गिफ्ट निफ्टी इसी वजह से एकदम सुस्ती के साथ ट्रेड करते हुए नजर आ रहे हैं। जहां तक डाउ जोन्स का सवाल है, कल आप देखिए तो यहां पर जब खुले थे बाजार, उसके बाद धीरे धीरे थोड़ी गिरावट भी यहां पर होती हुई दिखी और ऑलमोस्ट 60 अंकों की गिरावट के साथ यहां पर आपको कल कारोबार होता हुआ नजर आ रहा था। यूरोपियन मार्केट्स में भी ऑलमोस्ट इसी तरह का रुझान था, धीरे धीरे यहाँ पर भी गिरावट रही थी। एंड ऑफ कोर्स वहाँ पर डैक्स और कैक आप देखिए तो यहाँ पर एक तो ऑलमोस्ट फ्लैट यहाँ पर डैक्स की हालत थी, बट कैक और फुट्सी में आपको थोड़ा खासा दबाव देखने को मिल रहा था। बट ऑफ कोर्स एशियन क्यूज में जो जापान के बाजार है निकाई में, वहाँ पर आज भी तेजी बनती हुई नजर आ रही थी। सुबह जब मैं देख रहा था ऑलमोस्ट 0.4% तक की तेजी थी। अब वहाँ से भी ऊपरी स्तरों से थोड़ा सा एक कह सकते हैं कि गिरावट का मूड माहौल तो हमें देखने को मिला। तो 0.2% की ही बढ़त अभी बनाए हुए हैं। हालांकि हैंग सेंग यहाँ पर थोड़ी कमजोरी के संकेत है, तो मिला जुला सा ट्रेड है। बट ऑफ कोर्स थोड़ा इंडिकेशंस गिरावट की तरफ आज ज़्यादा बनता हुआ नजर आ रहा है। कल हमारे बाजारों पर भी ऊपरी स्तरों से गिरावट का ही मूड माहौल देखने को मिला था। कच्चे तेल में करीबन 1-1.5% तक की तेज़ी देखने को मिली है। तो मूड माहौल बहुत ही मिला जुला है। और इसी बीच आज किस तरह से आपको ट्रेड करना है वो तो सर आगे आपको बताएंगे शेयर बाजार लाइव में। बट ऑफ कोर्स अभी के लिए इस शो में जो 20 दमदार ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट आइडियाज़ हम आपके लिए लेकर आते हैं, उस पर आपको फोकस कर चलना है। तो आशीष, आप बताइए कि किस तरह से बाजारों को आज आप देख रहे हैं और कितने बाई कितने सेल। देखिए, बिकवाली के लिहाज से तो एक भी स्टॉक आज मेरी लिस्ट में नहीं है। खरीदारी में आप देखिए छोटे मोटे स्टॉक है जो रडार पर आ रहे, कुछ ऐसे जिनकी चर्चा कम होती है, थोड़े से लाइमलाइट में रहते नहीं है, लेकिन आज रडार पर आए तो यहाँ पर आपको फोकस करके चलना चाहिए। बाकी 10 स्टॉक में से अधिकतर अगर आप देखें तो खबरों के आधार पर चुने। गिफ्ट निफ्टी फिलहाल सुस्ती के संकेत दिखा रहा है, लेकिन दिन के दौरान हो सकता है कि यहाँ पर भी आपको एक अप मूव नजर आए। तो शुरुआत कर लेते हैं। हमारी पहली जो कैटेगरी होती है कैश की कैटेगरी, और इसमें मैं स्टॉक लेकर आया हूँ वोडाफोन आइडिया। यहाँ पर आपको करनी चाहिए खरीदारी। दरअसल अगर आप देखें तो कंपनी का जो चार्ट है, स्टॉक का चार्ट मंथली और वीकली टाइम फ्रेम पे काफ़ी स्ट्रेंथ दिखा रहा है। और साथ में अगर आप देखें तो आज सबसे बड़ा ट्रिगर है जिसकी सालों से प्रतीक्षा निवेशक कर रहे हैं। बोर्ड बैठक में फंड जुटाने पर विचार किया जाएगा। बहुत अवेटेड है, काफ़ी सालों से हम इसकी बात सुन रहे हैं। लेकिन अगर आज कुछ भी अच्छा निकल कर आता है तो स्टॉक में तेजी आ सकती है, लेकिन एडवेंचर करने से बचना चाहिए। एफएनओ बैन में नहीं है, लेकिन इसका लॉट साइज इतना बड़ा होता है, मार्जिन रिक्वायरमेंट इतनी ज़्यादा होती है, शायद 70-80 हज़ार शेयरों का जो है एक लॉट का साइज है। तो इससे बेटर है कि आप एफएनओ में खरीदारी करें, दूर के कॉल ऑप्शन खरीदें, तो वहाँ पर रिस्क आपका बहुत ज़्यादा हो जाएगा। वोडाफोन आइडिया अपनी जो एपेटाइट है इसके अनुसार आप कैश में खरीदारी करके रख लीजिए। अगर आपको कंफर्ट है, आपको लग रहा है कि टर्न अराउंड स्टोरी है, तो आप इसको बेशक थोड़ा सा समय भी दे सकते हैं, क्योंकि मंथली चार्ट बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। और अगर समय नहीं दे सकते तो बहुत ही टाइट स्टॉप लॉस के साथ आज खबर को करिए ट्रेड। 16 रुपये 40 पैसे का आप लगाइए स्टॉप लॉस, और 17 रुपये 75 पैसे तक के जो टारगेट्स हैं आपको वोडाफोन आइडिया में नजर आएंगे। बिल्कुल आशीष, आपने सही कहा था। 80,000 का लॉट साइज है, तो अपने आप में एक लॉट भी खरीदने जाए तो आपकी रिस्क बहुत ज़्यादा है, वो काफ़ी ज़्यादा बनती हुई नजर आती है। तो इसलिए ये चीज़ आपने काफ़ी अच्छी की कि कैश सेगमेंट में इस स्टॉक को दिया है। एंड लोगों के लिए अगर थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होता है तो एटलीस्ट कैश सेगमेंट में डिलीवरी में तो पड़ा ही है। एग्जैक्टली। तो चलिए इसी के साथ कैश सेगमेंट की शुरुआत हो चुकी है। आशीष ने वोडाफोन आइडिया आपको बताया है। मेरी तरफ से कैश सेगमेंट में स्टॉक मैंने चुना है बिरला कॉर्पोरेशन का। सीमेंट स्पेस वैसे भी लगातार फोकस में बना हुआ है, और जिस तरह की तेजी इसने पिछले 1 महीने में स्टॉक ने दिखाई है वो काफ़ी काबिल का तारीफ है। इनफैक्ट 18% से ज़्यादा की ग्रोथ आपको यहाँ पर देखने को मिली, और कल के दिन में भी आप देखिए स्टॉक में खासा एक्शन रहा था। 2.5-3% तक की तेजी थी। ऑफकोर्स यहाँ पर इस वजह से आज आप खरीदारी कर चल सकते हैं। चार्ट स्ट्रक्चर में मजबूती बनती हुई दिख रही है। 1790 रुपए के टारगेट के लिए यहाँ पर खरीदारी करनी है। 1725 रुपए का आपको रखना है स्टॉप लॉस। चलिए कैश सेगमेंट की तो बात हो गई है, बट ऑफ कोर्स आगे हमारी जो डेरिवेटिव स्पेस की कैटेगरी है उस पर फोकस कर लेते हैं। तो उसमें मैंने सबसे पहले फ्यूचर्स कैटेगरी में आज का फ्यूचर्स में स्टॉक दिया है मेट्रोपोलिस हेल्थकेयर का। यहाँ पर बिकवाली करने की राय है। क्यों? क्योंकि आप देखिए तो ऊपरी स्तरों से कल यहाँ पर बेहद खराब चार्ट पैटर्न बनता हुआ दिखा था, और गिरावट का ही मूड माहौल साफ तौर पर कल बनता हुआ नजर आया इस काउंटर में। आपको याद होगा 1200-1250 रुपए के लेवल से जिस तरह से तेजी इस काउंटर में आती हुई दिखी थी वो बहुत ही शानदार थी।
बट ऑफ कोर्स कल जिस तरह का पैटर्न यहाँ पर बनता हुआ दिखा है और जो गिरावट का मूड माहौल बना है, मुझे लग रहा है कि आज भी यहाँ पर कमजोरी रह सकती है एंड ओवरऑल बाजारों का मूड माहौल अभी थोड़ा धीमा दिख रहा है। तो इस वजह से मेट्रोपोलिस हेल्थ केयर यहाँ पर बिकवाली कर चलिए 1640 रुपए के टारगेट के लिए यहाँ पर बिकवाली करनी है। 1720 रुपए हायर साइड पर आपका बनना चाहिए स्टॉप लॉस। मेट्रोपोलिस यहाँ पर आपको रखनी है नज़र। फ्यूचर्स के आधार पर मैंने चुना है डेल्टा कॉर्प, जहाँ पर अगर आप देखें तो प्राइस वॉल्यूम एक्शन कुछ बता रहे कि स्टॉक में कुछ न कुछ बड़ी हलचल हो सकती है। जब से भारी भरकम जीएसटी के नोटिस आए थे तब से बड़ा ओवरहैंग आ गया, स्टॉक में बिल्कुल भी तेजी नहीं देखने को मिली और बड़े करेक्शन के साथ ये स्टॉक कर रहा है ट्रेड। फिलहाल अगर आप देखें तो टेक्निकल स्ट्रक्चर अभी अर्ली साइंस ऑफ रिवर्सल बता रहा है। ऐसा चार्ट का स्ट्रक्चर देख के ऐसा लग रहा है कि कुछ ना कुछ पॉजिटिव और अच्छा कंपनी के लिए कैटलिस्ट सामने आ सकता है, जिसके चलते स्टॉक में आपको तेजी देखने को मिले। तो डेल्टा कॉर्प 155 रुपए का टारगेट है, 146 का आपका लगाइए स्टॉप लॉस। तेजी यहाँ पर देखने को मिल सकती है, लेकिन यहाँ पर भी अगर आप देखें क्योंकि बहुत जल्दी बैन में आ जाता है मार्केट वाइड पोजीशन लिमिट के लिहाज से, तो काफ़ी बार यहाँ पर जो मार्जिन रिक्वायरमेंट है थोड़ी सी ज़्यादा होती है, तो इसके अनुसार आपको ट्रेड यहाँ पर करके चलना चाहिए। बढ़ते हमारी अगली कैटेगरी की ओर जो कि है ऑप्शंस की। तो ऑप्शंस के लिहाज से मैंने चुना है टाटा कम्युनिकेशन, जिसका टेक्निकल स्ट्रक्चर काफ़ी मजबूत है, स्ट्रेंथ काफ़ी बढ़िया देखने को मिल रही है। कल के सत्र में भी अगर आप देखें तो अच्छी तेज़ी के साथ यहाँ पर क्लोजिंग देखने को मिली। तो आज फिलहाल के लिए आप एक काम कीजिए कि 1880 रुपये की जो कॉल ऑप्शन है यहाँ पर आपको करनी है खरीदारी। टारगेट है मेरी तरफ से 30 रुपये के, 20 रुपये के करीब का जो है कल की क्लोजिंग ऑप्शन के भाव का, आप 15 रुपये का लगा लीजिए स्टॉप लॉस। तेज़ी यहाँ पर देखने को मिल सकती है और टाटा कम्युनिकेशन टेक्निकल स्ट्रक्चर ऐसा है कि सिर्फ ऑप्शन और फ्यूचर्स के ट्रेड नहीं, चाहे तो थोड़ी सी डिलीवरी क्वांटिटी भी आप लेकर रख सकते हैं। स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा नजर आ रही है, यहाँ पर आपको खरीदारी करनी है। बिल्कुल, तो यहाँ पर खरीदारी करने की राय आ रही है आशीष की तरफ से। टाटा कम्युनिकेशन लगातार यहाँ पर बेहतरीन चार्ट परफॉर्मेंस आपको देखने को मिला है। चलिए बेस्ट ऑप्शन कैटेगरी में मेरी तरफ से सिप्ला का कॉल है। इसके कॉल ऑप्शन में इनफैक्ट खरीदारी करने की राय है। इनफैक्ट भारत में जेमड्री इंजेक्शन के लॉन्च को मंजूरी मिल गई, ऐसी कुछ खबरें आती हुई दिख रही है और जो कि यूटीआई के ट्रीटमेंट में यूज़ किया जाता है। तो इस वजह से मुझे लग रहा है कि सिप्ला पर आपको आज फोकस कर चलना चाहिए। वैसे भी कल के दिन में हरे निशान में बंद होने में ये काउंटर सफल हुआ था। निफ्टी कंपनी है, अच्छी तेजी बन सकती है। इस खबर के आधार पर 1470 रुपए का कॉल ऑप्शन खरीदना है। एट द मनी लगभग 10 रुपए पर उपलब्ध है। 18 रुपए के टारगेट के लिए खरीदारी करिए इसके ऑप्शन में और आपको स्टॉप लॉस बनाना है 6 रुपए का। यहाँ पर बढ़ते हैं शो में आगे। अगली हमारी कैटेगरी है टेक्नोपिक। कुशल बताइए। बिल्कुल आशीष, तो टेक्निकल चार्ट्स के आधार पर एचडीएफसी एएमसी इस स्टॉक पर हमें फोकस कर चलना चाहिए। रीजन बीइंग आप देखिए तो यहाँ पर पिछले एक महीनों में धीरे धीरे बढ़िया बढ़त लगातार आपको देखने को मिल रही है और अच्छे खासे गेंस पर यहाँ पर पिछले एक महीनों के मुकाबले एचडीएफसी एएमसी अभी बैठा है। तो मुझे लग रहा है कि एचडीएफसी एएमसी और कोई भी चाहे आप एएमसी स्टॉक्स आप देखिए तो बढ़िया गेंस वहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। इनफैक्ट आप देखिए तो यहाँ पर जिस तरह से एसआईपी के इन्फ्लोज बढ़ते हुए दिख रहे हैं, एवरी मंथ के जो आंकड़े आते हुए दिख रहे हैं, वो काफ़ी एनकरेजिंग है पूरी की पूरी इंडस्ट्री के लिए। और टेक्निकल चार्ट्स पर भी बढ़िया मजबूती है एचडीएफसी एएमसी में। खरीदारी कर चलिए। 4000 के पार जाता हुआ दिख सकता है आज काउंटर। 4025 रुपए के टारगेट के लिए 3890 रुपए ये आपका आज के लिए यहाँ पर बनेगा स्टॉप लॉस। यहाँ पर फोकस करके चलेंगे। टेक्निकली स्टॉक मुझे पसंद आ रहा है महिंद्रा हॉलीडेज, यहाँ पर रखिएगा खास नज़र, क्योंकि कल के सत्र में हमने देखा था कि बाजार थोड़ा सा कमज़ोर था, लेकिन इसके बाद भी मोर देन एवरेज वॉल्यूम्स के साथ स्टॉक के अंदर खरीदारी देखने को मिली और चार्ज पर स्ट्रेंथ बढ़िया देखने को मिल रही है। ऑल टाइम हाई के करीबी कंसोलिडेशन है, तो अपने आप में एक स्ट्रेंथ का काफ़ी अच्छा इंडिकेटर है। तो खरीदारी करेंगे आप 450 के टारगेट के लिए और स्टॉप लॉस लगाएंगे आप 420 रुपए का। बढ़ते हमारी लिस्ट में आगे। अगली हमारी कैटेगरी है फंडा पिक और फंडा पिक के लिहाज से मैंने भी एक एएमसी कंपनी को चुना है, निप्पॉन लाइफ एएमसी। यहाँ पर आपको रखनी है खास नज़र। दरअसल जिस प्रकार से बड़ी तेज़ी आपको बाजार में देखने को मिल रही है, इसका फ़ायदा तो असेट मैनेजमेंट कंपनीज को देखने को मिल रहा है, लेकिन निप्पॉन लाइफ एएमसी में खास बात है कि ईटीएफ्स में इनका जो मार्केट शेयर है काफ़ी तगड़ा है और जितनी भी वेल नोन ईटीएफ है जिनका नाम आप तुरंत निकाल लेते हैं अपने मन में, ये निप्पॉन की ही है। तो यहाँ पर आपको फोकस करके चलना चाहिए। मैं मान रहा हूँ कि अगले 3 महीने का आप समय देंगे तो तकरीबन 570 तक के जो स्तर है आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। निवेश के लिहाज से 3 महीने के लिए यहाँ पर आप खरीदारी कर सकते हैं। बिल्कुल, तो यहाँ पर 3 महीने के लिए खरीदारी करने की राय आ रही है निप्पॉन लाइफ इंडिया में आशीष की तरफ से। चलिए मेरी तरफ से फंडा पिक में है वोल्टास अगले 4 महीनों के लिए। ऑफ कोर्स आप इस काउंटर को होल्ड कर चल सकते हैं। रीजन बीइंग आप देखिए गर्मियों का सीजन अब आने वाला है और जो वाइट गुड्स है उसकी डिमांड
आगे चलकर बढ़िया बढ़त बनाते हुए नजर आ सकते हैं। और एक्सपेक्टेशंस ये बन रही है कि यहाँ पर जिस तरह से चार्ट फॉर्मेशन भी होता हुआ दिखा है पिछले एक महीने में, वो आगे चलकर भी अच्छे मोमेंटम में रहेगा, क्योंकि फंडामेंटल क्यूज अब इस कंपनी के लिए बढ़िया बनते हुए दिख रहे हैं। आपने देखा ही कि किस तरह से 750-800 रुपए के लेवल से अब ये 1100 पर पहुंचता हुआ नजर आ रहा है। तो नया फ्रेश टारगेट अगर आप 4 महीनों के लिए होल्ड कर चलेंगे इस काउंटर को, तो हो सकता है कि 1250 रुपए के टारगेट्स भी आपको देखने को मिले। चलिए, फंडा पिक भी हो गई है, आगे बढ़ते हैं। निवेश की पिक के लिहाज से हमने कौन से स्टॉक चुने हैं उस पर फोकस करते हैं। तो मैंने स्टॉक चुना है यहाँ पर SBI लाइफ। यहाँ पर देश की दिग्गज लाइफ इंश्योरेंस कंपनी है, ये फोकस कर चलना है। रीजन बिंग ऑब्वियसली SBI की तो पेरेंटेज है ही, तो निवेश के लिहाज से तो कोई यहाँ पर दिक्कतें नहीं आनी चाहिए। और साथ ही जो दिग्गज ब्रोकरेज हाउस है मॉर्गन स्टैनले, उन्होंने भी यहाँ पर ओवररेट रेटिंग बरकरार रखते हुए टारगेट्स यहाँ पर बढ़ा दिए हैं। 1770 रुपए के टारगेट्स पहले दे रहे थे और अब 2000 रुपए के टारगेट्स ये देते हुए नजर आ रहे हैं। तो सिग्निफिकेंट इंक्रीज इन्होंने SBI लाइफ के काउंटर में किया है। 1850 रुपए का नया टारगेट अगले एक साल में आपको यहाँ पर ये काउंटर दिखा सकता है। अच्छे टारगेट्स यहाँ पर निवेश के लिए आज से SBI लाइफ में आपको देखने को मिलेंगे। निवेश के लिए आज से स्टॉक मैं चुन के लाया हूँ मदरसन सुमी वायरिंग। काफ़ी बार नीचे स्तर से स्टॉक मैंने आपको रिकमेंड किया, वहाँ से तेज़ी ऑलरेडी आ चुकी है, लेकिन अब टेक्निकल्स देखे कंफर्मेशन लग रहा है कि और बड़ी तेज़ी यहाँ पर देखने को मिल सकती है। फिलहाल चल रहा है 72 रुपये का भाव और स्टॉक ऐसा नहीं कि निवेश के लिए आज से आज बताया तो आज के आज ही आपको खरीदारी करनी है। स्टैगर्ड वे में बाइंग करें, जब थोड़ा सा नीचे मिले तब थोड़ा सा एक्यूमुलेट करें। भाव के लिए आज से अगर आप देखें तो स्टॉक काफ़ी सस्ता लगता है, लेकिन पोटेंशियल यहाँ पर काफ़ी बढ़िया और अगले एक साल 12 महीने का अगर आप समय देंगे तो अच्छे रिटर्न्स भी देखने को मिल सकते हैं। दरअसल जैसे कि मैंने आपको बताया कि ऑल टाइम हाई के करीब अब ये स्टॉक आ गया, तो अब यहाँ पर बस ज़्यादा है और जिस दिन ऑल टाइम हाई ब्रेकआउट होगा सबके रडार पर आएगा, लेकिन इससे पहले आप कर लीजिए खरीदारी। और साथ में फंडामेंटल तर्क तो आप सब जानते हैं, काफ़ी बार शो के दौरान डिस्कस भी किया है कि वायरिंग हार्नेस के मामले में अगर आप देखें तो मार्केट लीडर है, तो इसका बेनिफिट देखने को मिलेगा। इसकी पेरेंटेज स्ट्रांग है, अब तक जो वेल्थ क्रिएशन का ट्रैक रिकॉर्ड है कंपनी की तरफ से काफ़ी बढ़िया है। तो यहाँ पर थोड़ा सा समय दीजिए, 12 महीने का 86 रुपये तक के टारगेट्स आपको इस स्टॉक में नजर आएंगे। बढ़ते हमारी अगली कैटेगरी की ओर जो कि खबरों की, तो खबरों के लिए आज से मैंने चुना है पावर मेक प्रोजेक्ट्स। यहाँ पर आप करिए खरीदारी, क्योंकि छत्तीसगढ़ से रेलवे प्रोजेक्ट के लिए कंपनी को 396 करोड़ का अच्छा खासा ऑर्डर मिला है और इस ऑर्डर विन को देखते हुए तकरीबन 30 महीने में पूरा किया जाएगा। तो एग्जीक्यूशन की टाइमलाइन भी ठीक ठाक ही है। 5450 रुपये के टारगेट के लिए आप यहाँ पर खबर के दम पर करिए खरीदारी और 5150 रुपये का आप लगा लीजिए स्टॉप लॉस। बिल्कुल, तो चलिए यहाँ पर स्टॉप लॉस के साथ आपको ये काउंटर पर ध्यान देना है। चलिए, खबरों के लिहाज से मेरी तरफ से है क्रॉम्पटन ग्रीव्स कंज्यूमर इलेक्ट्रिकल्स। खरीदारी यहाँ पर कर चलनी है। रीजन बीइंग यहाँ पर पॉजिटिव फंड एक्शन होता हुआ दिख रहा है, जिसमें HDFC म्यूचुअल फंड्स ने करीबन 1.37 करोड़ शेयरों की खरीदारी की है। अगर आप इक्विटी के लिहाज से देखेंगे तो ऑलमोस्ट 2.14% इक्विटी स्टेक है। 4.97% से अब इनका हिस्सा बढ़कर 7.11% हो गया है। क्रॉम्पटन ग्रीव्स कंज्यूमर इलेक्ट्रिकल्स में ओपन मार्केट के जरिए 23 फरवरी को ये सौदा होता हुआ दिखा था। तो बढ़िया फंड एक्शन है क्रॉम्पटन ग्रीव्स में, खरीदारी कर चलिए। 288 रुपए की क्लोजिंग रही है। 295 रुपए का टारगेट बनाना है, 283 रुपए का आपको रखना है यहाँ पर स्टॉप लॉस। बढ़ते हमारी आखिरी कैटेगरी यानी माई चॉइस की तरफ और यहाँ पर जो पहला स्टॉक है मेरी लिस्ट में वो है तानला सोल्यूशन, लेकिन इसको ट्रेड करना है जैसे कि 10 स्टॉक में से एक हाई कन्विक्शन वाला ट्रेड बताते हैं, एक ये लो कन्विक्शन वाला स्टॉक है। अब कारण मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि लगातार यहाँ पर ऑर्डर फ्लो जो है देखने को मिलता है, खबरें आती रहती है, लेकिन स्टॉक में इतना तेज रिएक्शन नहीं है। कोई कोई खबरों पर रिएक्शन आ जाता है, कई बार अगर आप देखें तो बिल्कुल फ्लैट ही रहता है स्टॉक। खबर जो आ रही है कि इनकी तरफ से जो नया प्रोडक्ट लॉन्च हुआ है AI जनरेटिव सॉर्ट ऑफ एक प्रोडक्ट इन्होंने लॉन्च किया और साथ में अगर आप देखें तो कुछ और कोलैबोरेशंस भी किए हैं, इसका असर देखने को मिल सकता है। लेकिन टेक्निकल स्ट्रेंथ फिलहाल चार्ट पर थोड़ी सी मिसिंग नजर आ रही है। हो सकता है कि ये जो खबर आई है ये एक कैटलिस्ट की तरह काम करे और यहाँ से ट्रेंड रिवर्सल हो जाए, पॉसिबिलिटी है, लेकिन देखना होगा कि दिन के दौरान मूव कैसा है। तो ज़्यादा बड़ा रिस्क नहीं लेना है। तानला प्लेटफॉर्म से खबर के दम पर आप 980 रुपये का स्टॉप लॉस लगाएंगे और जैसे ही 980 के नीचे आए आप अपनी पोजीशंस क्लोज कर लीजिएगा, स्क्वायर ऑफ कर लीजिएगा। लेकिन अगर व्यू सही पड़ा तो 1008 रुपये तक के जो टारगेट्स हैं यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। दूसरे स्टॉक की बात करें तो मैंने चुना है BSE लिमिटेड। यहाँ पर आपको करनी है खरीदारी, रखिएगा नज़र, क्योंकि 7 मार्च को जो है इन्वेस्टर की मीटिंग है और इससे पहले हो सकता है कि स्टॉक के अंदर आपको अच्छा खासा बज़ देखने को मिले। अगर एनालिस्ट मीट होती है तो आगे जाके फिर इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन भी अपलोड होगा, हाइलाइट्स भी निकल कर आएंगी और स्टॉक रिएक्शन भी देगा।
वैसे भी अगर आप देखें तो जिस प्रकार से पिछले 1-1.5 साल में बहुत बड़ा टर्न अराउंड इस स्टॉक में देखने को मिला है, एफएनओ स्पेस में जो कंट्रीब्यूशन अब रेवेन्यू का आ रहा है अपने आप में काफ़ी बड़ी बात है। 2-2.5 साल पहले किसी ने सोचा नहीं था कि बीएसई के जो डेरिवेटिव सेगमेंट्स हैं इतने लोकप्रिय पॉपुलर हो जाएंगे और लगातार ग्रोथ यहाँ पर एक्सपोनेंशियल तौर पर देखने को मिलेगी। तो ये सेगमेंट भी ऐसा है कि जो अच्छी तरीके से ग्रो कर रहा है, अब तक मिसिंग था, लेकिन यहाँ पर हेडरूम ग्रोथ का बहुत ज़्यादा है। तो बीएसई लिमिटेड भाव देख के आपको लगेगा महंगा हो गया, लेकिन अगर सब कुछ ठीक चला, आगे जाके स्टॉक फ्यूचर्स भी इनके पॉपुलर हो गए तो फिर क्या कहने। तो बीएसई यहाँ पर टारगेट है 2350 का और 2250 का आप लगाएंगे स्टॉप लॉस। आखिरी स्टॉक है मेरे लिस्ट में स्टॉक स्प्लिट के बाद कैनरा बैंक, ये रखेगा रडार पर, लेकिन एफएनओ बैन में चल रहा है तो आप यहाँ पर कैश में करिएगा खरीदारी। 585 रुपए का टारगेट और 568 का स्टॉप लॉस। बिल्कुल। तो चलिए मेरी तरफ से माई चॉइस कैटेगरी में तीनों के तीनों बिकवाली के कॉल हैं आज के लिए, जिसमें सबसे पहला है मैक्स फाइनेंशियल सर्विसेज। यहाँ पर अगर आप देखें तो पिछले 5 दिनों में 5% से ज़्यादा की गिरावट इस काउंटर में ऑलरेडी दिखा दी है और आज बाजार का मूड माहौल भी थोड़ा सा सुस्ती के संकेत दिखा रहा है। तो यहाँ पर बिकवाली कर चलिए 900 रुपए के टारगेट के लिए, हायर साइड पर 940 रुपए का आपको रखना है स्टॉप लॉस। दूसरा कॉल है जेएसडब्ल्यू स्टील पर, ऑलमोस्ट डे लो पर जाकर कल बंद होते हुए दिखे थे ये काउंटर और मुझे लग रहा है कि हो सकता है कि आज यहाँ पर ये जो गिरावट का मोमेंटम कल शुरू हुआ है वो आज भी जारी रहे। तो यहाँ पर बिकवाली करिए 780 रुपए के टारगेट के लिए, 820 रुपए का हायर साइड पर स्टॉप लॉस। और आखिरी कॉल है बी सॉफ्ट यानी कि बिरला सॉफ्ट पर, यहाँ पर भी कल के दिन में कमजोरी का ही चार्ट स्ट्रक्चर बनता हुआ नजर आया था। बिकवाली कर चलिए 760 रुपए के टारगेट के लिए, 792 रुपए होगा आपका स्टॉप लॉस। यहाँ पर रखिएगा नजर। तो चलिए जो 20 स्टॉक्स है इनकी फोकस लिस्ट हो गई तैयार, और अगर आपने कोई भी स्टॉक या कोई भी लेवल मिस कर दिया है तो पहले आप जल्दी से देखिए रिकैप। कैश का स्टॉक है मेरे लिस्ट में, वोडाफोन आइडिया, डेल्टा कॉप के फ्यूचर्स में करनी है खरीदारी और टाटा कम्युनिकेशंस में खरीदेंगे कॉल ऑप्शन। टेक्निकली पसंद आ रहा है महिंद्रा हॉलीडेज और निप्पॉन लाइफ एएमसी, यहाँ पर आप 3 महीने का व्यू बनाकर खरीदारी कर सकते हैं। निवेश के लिहाज से खरीदेंगे मदरसुमी वायरिंग। पार में खबरों का असर देखने को मिलेगा, तानला में आएगी तेजी और बीएसई में करेंगे खरीदारी। कैनरा बैंक में स्टॉक स्प्लिट का असर यहां पर देखने को मिलेगा और इन 10 स्टॉक में मेरा कन्विक्शन सबसे ज्यादा है। निवेश के लिहाज से खरीदिए मदरसन सुमी वायरिंग 86 रुपए के टारगेट्स के लिए। चलिए मेरी तरफ से कैश स्पेस में बिरला कॉर्प यही अच्छा लग रहा है सीमेंट स्पेस से, और साथ ही फ्यूचर्स में मेट्रोपोलिस में चार्ट स्ट्रक्चर कमजोरी का रुझान दिखा रहा है। सिप्ला के लिहाज से यहाँ पर इंपॉर्टेंट हो सकती है खबर, तो कॉल ऑप्शन खरीदारी कर चल सकते हैं। साथ ही टेक्नोपिक में एचडीएफसी एएमसी बढ़िया लग रहा है, चार्ट स्ट्रक्चर बढ़िया रहा है पिछले 1 महीने में। वोल्टास अगले 4 महीनों में 1250 रुपए के टारगेट के लिए खरीदारी करिए। निवेश के लिहाज से एसबीआई लाइव लंबी अवधि के लिए अच्छा लग रहा है। साथ ही क्रॉम्पटन गिफ्ट्स कंज्यूमर पॉजिटिव फंड एक्शन है, यहाँ पर खरीदारी करिए। और माई चॉइस कैटेगरी में तीनों बिकवाली के कॉल्स हैं, एमएफएसएल, जेएसडब्ल्यू स्टील समेत बिरला सॉफ्ट, यहाँ पर आपको कर चलनी है बिकवाली। और इन सब में आज के लिए बेस्ट पिक बन रहा है लंबी अवधि के लिए यहाँ पर बाजार का दिग्गज लाइफ इंश्योरेंस कंपनी की एसबीआई लाइफ, जहां पर आपको खरीदारी करनी है 1850 रुपए के टारगेट्स के लिए। तो चलिए सभी स्टॉक्स और उनके लेवल्स का हमने आपको रिकैप तो कर बता दिया है, बट कारोबारी हफ्ते का दूसरा दिन है, मंथली एक्सपायरी का वीक है। बाजारों में किस तरह का मूड माहौल है और कैसे आपको इसको डिकोड करके अपनी रणनीति बनानी है, समझने के लिए सीधे चलते हैं शेयर बाजार लाइव में अनिल सर और दीप के पास। फिलहाल दीप हमारे साथ अभी जुड़े हुए हैं। गुड मॉर्निंग दीप। गुड मॉर्निंग कुशल, गुड मॉर्निंग आशीष। बिल्कुल थोड़ी नरमी वाला ट्रेंड रहा है हमारे बाजारों में कल। ग्लोबल मार्केट से भी कुछ ज़्यादा खास संकेत नहीं आ रहे हैं, तो देखते हैं एक्सपायरी से पहले क्या बाजार भी आपको एक डल रेंज बाउंड मूव दिखाते हैं या फिर एक्सपायरी रिलेटेड कुछ बड़ा एक्शन आज हमारे बाजारों में आ सकता है। हमें तैयार करते हैं शुरुआत।